ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदं स प्रहिणोति तस्मै ब्रह्मदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। करुणा वरुणालय परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सत सत नमन करते हुए मंचस्थ उपस्थित संत वृंद, आत्मस्वरूप भक्त वृंद, भक्तमयी माता। तो कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, भगवान ने अर्जुन को बताया कि आपको जो दूसरे तीसरे अध्याय में जो स्वरूप ज्ञान बताया गया, ये मैंने पहले सृष्टि के प्रारंभ से कहा है। सूर्य आदि को, क्योंकि क्षत्रिय के अंदर धार्मिक भावना होने पर ही धर्म रहता है। धर्म को रखने वाले क्षत्रिय होते हैं। तो इसलिए ब्राह्मण और क्षत्रिय को धर्म को रक्षा करने वाले हैं। इसलिए मैंने कहा और आपको अभी मैं जो बताता हूँ, क्योंकि आप तो क्षत्रिय है, दूसरा जो है आप मेरा सखा भी है और मेरा भक्त भी है। इसलिए मैंने आपको कहा। जब ये भगवान ने उनको बताया तो शायद अर्जुन के मन में प्रश्न आए। इसके ऊपर विचार करके अर्जुन के मन में शंका हुआ। शंका होने पर उन्होंने भगवान को ये प्रश्न पूछा, भगवता विप्रतिसिद्धम उक्तम इति। भगवान ने आपने असंगत कहा है। आपने अभी जो बताए कि मैंने पहले ही ये बता चुका हूँ, ये तो असंगत है। महाभूत कश्चित बुद्धि, ऐसे धारणा किसकी न हो जाए। मेरा क्या, ये सबका होगा ये बुद्धि। और उसको दूर करने के लिए शंका करता हुआ अर्जुन ने बोलने लगे, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतद् विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवानिति। बोले कि अपरम मतलब अर्बाग वासुदेव गृहे,
बोले कि आपका जन्म तो अर्वाचीन है, अर्थात अभी तो आप वासुदेव के घर में जन्म हुए हो। परम जन्म विवस्वतः, और सूर्य की उत्पत्ति जो है सृष्टि के आदि में हुआ है, वो तो सत्ययुग से पहले हुआ है सूर्य का जन्म। और आप तो द्वापर युग के अंतिम में आपका जन्म हुआ है। आप बोल रहे हैं कि मैंने पहले सूर्य को बताया था, ये तो असंगत है। ये अर्वाचीन है। कथम एतत् बीजानीयाम अविरोधार्थतया यह, बोले कि ये बात जो है सुसंगत नहीं है। कैसे समझूं मैं सुसंगत बोल के? ये अविरोधार्थ युक्त है। जैसे आपने इस योग का आदिकाल में कहा था, वही आप मुझे कह रहे, ये बता रहे हैं, लेकिन आपका जन्म तो अभी हुआ है। ये शंका निवारण करने के लिए भगवान ने उनको उत्तर देते हैं, या वासुदेवे अनीश्वरार्थ अनीश्वरा सर्वज्ञा शंका मूर्खाणाम तंग परिहरन। भगवान वासुदेव के विषय में मूर्ख की जो ऐसी शंका है कि ये ईश्वर नहीं है, बोले कि ये जो ज्ञान, जिनको ज्ञान नहीं है, वही बोलता है कि ये भगवान श्री कृष्ण ईश्वर नहीं है, सर्वज्ञ नहीं है। ये शंका को दूर करने के लिए श्री भगवान वाच, बोले कि अर्जुन का यह जो प्रश्न है उसका निवारण के लिए भगवान ने उत्तर दे रहे। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तानि तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। बोले कि हे अर्जुन, बहूनि में, बोले कि मेरा, बोले कि मेरा और तेरा, मेरे और तेरे व्यतीतानि, व्यतीत हुआ है। क्या व्यतीत हुआ है? बोले कि जन्मानि तव च अर्जुन, बोले कि हे अर्जुन, ये आपका और मेरा अभी का जन्म नहीं है, ऐसे बहुत जन्म हो चुके हैं। बोले कि तानि अहम वेद सर्वाणि, बोले कि वो सब जन्म को अहम, मैं, वेद मतलब जानता हूँ, बोले कि उसको मैं जानता हूँ। बोले कि क्योंकि मैं जानता हूँ, तू नहीं जानता। बोले क्यों ना? बोले कि धर्म अधर्मादि प्रतिबद्ध ज्ञान शक्तित्वम, पाप पुण्य आदि के संस्कार से तेरे ज्ञान शक्ति आच्छादित है, इसलिए तुझे मोह हो रहा है, मुझे मोह नहीं हो रहा है किसी के प्रति भी।
ना वासुदेव के प्रति है, ना मेरे पुत्र के प्रति है, प्रद्युम्न आदि के प्रति, किसी के प्रति मोह नहीं है, लेकिन तुझे मोह है। क्योंकि ये पाप पुण्य आदि संस्कार आपके अंदर रहा हुआ है। ये अच्छा ज्ञान को आच्छादित करके रखा है, आसक्ति के द्वारा वो ज्ञान आच्छादित है, इसलिए आप भूल जाते हो। क्योंकि अहम पुनः नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावत्वाद अनावरण ज्ञान शक्ति। बोले कि मैं तो नित्य हूँ। नित्य मतलब तीनों काल में मैं हूँ, और मैं शुद्ध हूँ, मेरे कोई मलिनता नहीं है, पाप पुण्य से रहित हूँ, और बुद्ध हूँ, मुझे कोई बंधन नहीं होता, मैं मुक्त हूँ, ये स्वभाव वाला मैं हूँ। इसी कारण मेरे ज्ञान शक्ति आवरण रहित है। तेरा ज्ञान शक्ति आवरण युक्त है, मेरा आवरण रहित है। बोले कि इसलिए है परंतप मैं ये सब कुछ जानता हूँ। तानि अहम वेद सर्वाणि न तु अहम वेद परंतप। आप नहीं जानते हो, लेकिन मैं इसको जानता हूँ। बोले कि हे परम तपस्वी, मैं इसको जानता हूँ। आप मोह के द्वारा आपका ज्ञान ढका हुआ है, लेकिन मुझे कोई आसक्ति नहीं है, इसलिए तो मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला हूँ। क्योंकि जिनको स्वरूप ज्ञान हो गया, अपना ज्ञान हो गया, तो उनको ये संसार के प्रति किसी भी प्रकार के आसक्ति नहीं है। जिनको करंट बिजली के बारे में मालूम है, वो बिजली काम करता है, तो वो बिजली होने पर भी उनको कुछ क्षति नहीं पहुंचाता है। लेकिन जिनको मालूम नहीं है, वो पकड़ने पर वो मर जाता है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को ये ज्ञान मालूम है कि वो ईश्वर है, क्योंकि आत्मा कभी मरता नहीं है, आत्मा का विनाश कभी नहीं है, और जितने सारे जीव है सब आत्मा स्वरूप ही है। जीव ब्रह्म ही है, ब्रह्म से अतिरिक्त वो नहीं है। जीव शिव है, लेकिन संसार के आसक्ति होने के कारण ये ज्ञान उनका जो है ढका हुआ है। जैसे सूर्य को बादल ढका हुआ है, रस्सी में सर्प ज्ञान कैसे होता है? ब्रह्म से होता है, अंधेरा के कारण। इसी प्रकार बोले कि मैं जानता हूँ मेरे स्वरूप को, आप नहीं जानते हो। तब कथम तरिहि तब नित्य ईश्वरस्य धर्म अधर्म भावे अपि जन्म। तो फिर आप नित्य ईश्वर का पुण्य पाप से संबंध न होने पर भी जन्म कैसे होता है? अगर आपको पाप नहीं लगता, पुण्य नहीं लगता, फिर आपका जन्म कैसे होता है? ये मन में शायद शंका होगा, क्योंकि
जो ईश्वर है उसका तो जन्म नहीं होता है। तो बोले कि अगर आप ईश्वर है तो आपका जन्म कहाँ है, ऐसे शंका आ सकता है। इसको दूरीभूत करने के लिए भगवान ने आगे की श्लोक बता रहे। अजोपि सन्न व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। अज अपि, अज मतलब मैं अजन्मा हूँ, जन्म रहित, सन तथा अव्यय आत्मा, अक्षीण ज्ञान शक्ति स्वभाव। बोले कि अव्यय आत्मा, ये व्यय नहीं होता है, इसका नष्ट नहीं होता है। अक्षीण ज्ञान शक्ति स्वभाव वाला, इसका क्षीण नहीं होता है। भूतानाम ईश्वरोऽपि सन्, भूतानाम मतलब ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत चराचर जगत में संपूर्ण जो भूत है, बोले कि इसको क्या है, बोले कि मेरे द्वारा ही ये नियमन होते हैं। ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत ये सारा जीव जगत मेरे ईश्वर के द्वारा, और ये सब भूतों को मैं नियमन करता हूँ। और ईश्वर भी हूँ। बोले कि तो भी अपनी त्रिगुणात्मिका वैष्णवी माया को, जिसके बस में सब जगत बरतता है, ये जगत जो उत्पन्न हुआ है किससे उत्पन्न हुआ है? त्रिगुणात्मिका माया से। माया के द्वारा ही ये जी रहे। सत्व रज तम, ये त्रिगुणात्मिका है ये माया। और इससे ये मनुष्य क्या होता है? बोले कि मोहित होता है ये जीव। मनुष्य, बोले कि जिससे मोहित हुआ मनुष्य वासुदेव रूप अपने आप को नहीं जानता है। वो कभी भी नहीं जानता है कि मैं आत्मा हूँ। बोले कि मम वैष्णवी मायाम त्रिगुणात्मिकाम यस्या बसे सर्वम जगत वर्तते। बोले कि मेरे ये त्रिगुणात्मिका जो माया है, ये माया से ये चराचर जगत क्या है? वर्तते। मोहितम, बोले कि यया मोहितम सन स्वम आत्मानं वासुदेवम न जानाति। बोले कि ये माया से मोहित हो करके अपने ज्ञान को वो भूल जाते हैं, लेकिन मैं नहीं भूलता। मैं तो जानता हूँ मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म ही हूँ। ये ज्ञान जो है मेरे पास रहता है। आप मोहित होने के कारण आप जो बोलते हो कि मैं दूसरे का पुत्र हूँ, दूसरे का भाई हूँ, इनका पुत्री हूँ, इस प्रकार आप बोलते हो। लेकिन मैं तो आत्मा स्वयं सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ, ये ज्ञान आप भूल जाते हो। जैसे कि किसी के पास कोई दारू पीने वाला कमर में अंगूछा बांधा है और बाहर ढूंढ रहा है मेरा अंगूछा कोई ले गया। इसी प्रकार, लेकिन उनके शरीर के अंदर ही है, लेकिन उनको मालूम नहीं है, बाद में पता चलता है। इसी प्रकार जैसे
वो मोहित हो करके अपने शरीर के पास होते हुए भी अंगोछा को वो भूल जाता है। इसी प्रकार ये जीव अपने स्वरूप को वो भूल जाता है। मैं स्वयं सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ, ये विचार उनके पास नहीं रहता। अपने आप को नहीं जानता है। उस अपनी प्रकृति को अपने बस में रखकर केवल अपनी लीला से ही शरीर वाला सा जन्म लिया हुआ सा हो जाता हूँ। बोले कि मैंने जैसे सब लोग जन्म होते हैं ऐसे नहीं होता हूँ, मैं तो जन्म होता हूँ। बोले कि प्रकृति को अपने बस में रख करके, ये माया को अपने बस में रख करके, माया को बस में करके मैं केवल अपनी लीला करने के लिए ही ये जन्म लिया हुआ। वास्तव में मैं जन्म मेरा नहीं होता है। मेरा जन्म वास्तव में नहीं होता है। आप लोग प्रकृति के अधीन होने के कारण आपका जो स्वरूप ज्ञान आपको मालूम नहीं होता है, लेकिन प्रकृति मेरे बस में होने के कारण मैं मेरा स्वरूप को जानता हूँ। मैं लीला करने के लिए मैं जन्म होता हूँ। वास्तव में मेरा जन्म नहीं होता है। तब उसके ऊपर फिर प्रश्न करते हैं अर्जुन, शायद तब जो है ये बोलते हैं, बोले कि तच्च जन्म कदा किमर्थम च इति उच्यते। बोले कि आपका जो जन्म होता है कब होता है और किस लिए होता है। तब भगवान इसका उत्तर देते हैं, बोले कि मेरा जो जन्म, मैं तो जन्म नहीं होता मेरा, लेकिन मैं जो जब जन्म लेता हूँ आप लोगों जैसे जन्म मैं नहीं लेता, क्योंकि आप प्रकृति के अधीन हो, लेकिन मैं प्रकृति का अधीन नहीं हूँ। तब भगवान बता रहे हैं, बोले कि मैं कब जन्म लेता हूँ और किस लिए लेता हूँ, उसी के उत्तर देते हैं। जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। बोले कि जदा जदा हि धर्मस्य, ग्लानि, ग्लानि मतलब हानि। बोले कि हे भारत, हे अर्जुन, जब धर्म की हानि होती है, बोले कि क्या हानि होता है। बोले कि वर्णाश्रमादि लक्षणस्य प्राणिनाम अभ्युदयानि श्रेय ससाधनस्य। बोले कि वर्णाश्रम आदि जिसके लक्षण है एवं प्राणियों की उन्नति और परम कल्याण का जो साधन है, प्राणी के उन्नति, जो वर्णाश्रम वाले जो मनुष्य है उसका उन्नति क्या है। धन संपत्ति होने पर उन्नति होता है? नहीं है। अपना स्वरूप को जब तक नहीं जानता है उनका उन्नति नहीं है। जब वह खुद को जानता है तब उनका उन्नति हुआ है, स्वरूप ज्ञान होने पर। बोले कि
उसी धर्म का जब हानि होता है, लोग क्या है, विषय की ओर दौड़ते हैं, भागते हैं। तो विषय की ओर जब भागते हैं, विषय को प्राप्ति करने के लिए ये लोग धर्म को छोड़ करके पाप कर्म में प्रवृत्ति हो जाते हैं। किसको मारना है, किसको चोरी करना है, किसको लूटना है, कहीं आग लगाना है, कहीं कुछ करना है, कहीं कुछ करना है, अभी जैसे चल रहा है। इसी समय पूरे पृथ्वी में जो चल रहा है, ऐसे बोले कि ये धर्म का जब हानि होता है, हानि होती है, और अधर्म का अभ्युत्थान अर्थात उन्नति होती है। धर्म का हानि होता है और अधर्म का उन्नति होता है, अधर्म बढ़ता जा रहा है। बोले कि तद आत्मनम सृजामि अहम, बोले कि तब ही मैं जो है मेरा जन्म होता है, मेरे स्वरूप को मैं रचता हूँ। सृजामि अहम, बोले किमर्थम, किस लिए, बोले किस लिए आप जन्म होते हो। आप तो बता दिए कब, कब बता दिए, जब अधर्म का हानि बढ़ता है, अधर्म वृद्धि होता है और धर्म का हानि होता है। लोग अपना, लोग जो प्राणी है, मनुष्य है, मनुष्य का उन्नति तब होता है जब उनको स्वरूप ज्ञान होता है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। ये ज्ञान जब उनको होता है तब उनका उन्नति होते है। आलीशान बंगला करने से उनका उन्नति नहीं है, बैंक बैलेंस रखने से उनका उन्नति नहीं है, ये उन्नति नहीं है। जब उनको स्वरूप ज्ञान हो गया, उनका उन्नति। तब जो है अधर्म जब बढ़ता है, तब जो है मैं उसी समय जन्म होता हूँ। बोले किस लिए जन्म लेते हो, तब बता रहे। बोले कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। बोले कि परित्राणाय साधूनाम, परित्राणाय, परिरक्षणाय, बोले कि रक्षा करने के लिए। बोले किसको, बोले कि साधूनाम, जिनके पास धर्म रहता है। धर्म किसके पास रहता है, तो संतों के पास, ब्राह्मणों के पास और माताओं के पास, गौ माता के पास। बोले कि इनको रक्षा करने के लिए, क्योंकि अधर्म जब वृद्धि होता है तो ये लोग बड़े घोर संकट में पड़ जाते हैं और इनको ऊपर अधर्मियों ने बड़ा अत्याचार करते हैं। बोले कि परित्राणाय साधूनाम, बोले कि परित्राण अर्थात रक्षा करने के लिए। किसको ना, जिनके पास धर्म रहता है वही साधु है। साधु किसको बोलते हैं, बोले कि जो दूसरे के लिए खुद जो है दुख सहन करते हैं, उसी को साधु कहते हैं। संत सहहि दुख परहित लागे, पर दुख हेतु असंत अभागी। असंत किसको बोलते हैं, संत बोलते हैं जो दूसरे के लिए दुख को सहन करते हैं, वही संत है। जो दूसरे को पीड़ा पहुंचाते हैं, कष्ट देते हैं, वही असंत है, पापाचारी है। यही बता रहे हैं। बोले कि विनाशाय च दुष्कृताम, बोले कि जो दुष्कृत मतलब जो पाप करने वाले,
पाप कर्म करने वाले दुष्टों का विनाश करने के लिए, विनाशाय मतलब नाश करने के लिए। और बोले कि धर्म संस्थापनार्थाय, धर्मस्य सम्यक स्थापनम तदर्थम, बोले कि धर्म की अच्छी प्रकार स्थापना करने के लिए मैं संभवामि जुगे जुगे, मैं सब युग में, संभवामि मतलब प्रकट होता हूँ, सब युग में मैं धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म को विनाश करने के लिए ही मैं क्या करता हूँ, प्रकट होता हूँ। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। जब जब धर्म के हानि होते और अधर्म का वृद्धि होता है, तब भगवान ने विभिन्न प्रकार के रूप में, कभी भगवान क्या है, कभी मछली बन जाते हैं धर्म रक्षा के लिए, कभी कछुआ बन जाते हैं, कभी बराह और ऊपर जंगली सुअर बन जाते हैं, कभी जो है शेर बन जाते हैं। इसी प्रकार भी भिन्न भिन्न रूप में भगवान जो है, जब जो इच्छा है वो इच्छा के अनुसार उन्होंने शरीर धारण करते। किस लिए? बोले कि अधर्म को विनाश करके धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने ये जन्म लेते हैं। ऐसे आपका और मेरा जो है बहुत दिन पहले बहुत जन्म हो गया। कितने बार हम जन्म आए और गए, आए गए, लेकिन आपको याद नहीं है, मुझे याद है, क्योंकि मैं माया के बस में मैं नहीं हूँ। माया मेरे बस में होने के कारण मुझे ये ज्ञान रहता है। आप माया के बस में होने के कारण आपको ये ज्ञान नहीं रहता। इसी प्रकार हमारा जन्म होता है, ये भगवान ने बताया। आगे की बात चर्चा हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।